हम अमेठी जनपद में हैं और अमेठी जनपद का एक ग्राम सभा अमेठी जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में सुर्खियों पे रहा है। अमेठी का वो ग्राम सभा इक्का ताजपुर है, जहां पिछले 5 सालों से प्रधान को लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न रही, या यूं कहें कि 2016 से ही गांव की राजनीति को लेकर विवाद में रहा इक्का ताजपुर पूरे प्रदेश के सुर्खियों में रहा। इक्का ताजपुर के प्रधान प्रतिनिधि सुरजीत यादव हमारे साथ में हैं और इन खास बात आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जब ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था तब इनकी पत्नी चुनाव जीती थी, लेकिन विरोध और राजनीति के चलते और प्रशासनिक दबाव के चलते कई अधिकारी उच्च न्यायालय में आज भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे बीच में है सुरजीत यादव, जो कि ताजपुर की क्या स्थिति है, क्यों सुर्खियों में रहा और क्या कारण रहा, और शिकायतों पे आधी पे कार्रवाई हुई थी और आधी पे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब कार्रवाइयां शुरू हुई। तो ये स्थितियां क्यों रही, क्यों ये विवाद उत्पन्न हुआ, क्यों इतनी सुर्खियों में रहा कि आज पूरे प्रदेश का ध्यान केंद्रित हो जाता है इक्का ताजपुर पे, और जो कि विवादों के कारण सुर्खियों में है प्रदेश की। सुरजीत जी, आपका स्वागत है। सुरजीत जी, क्या कारण रहा कि पिछले 5 सालों से विवाद कुछ गहरा गया? कहने को तो 2016 से ही इक्का ताजपुर विवादों का केंद्र बिंदु रहा, क्या कारण रहा, क्या रहा? ग्राम पंचायत इक्का ताजपुर 82 ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राम पंचायत है एक ऐसे आदमी के प्रतिनिधित्व में था जिसने पूरी ग्राम पंचायत को बर्बाद कर दिया। चाहे ग्राम पंचायत की जमीनों को लेकर के हो, पैसे लेकर के फर्जी अपने रिश्तेदार को कब्जा करवा देना, पैसे लेकर के दूसरी ग्राम पंचायत के आदमी के नाम कब्जा करवा देना, फर्जी लिख करके दे देना कि ये जमीन इनके नाम है। इस तरीके से मैं 2012 में पत्रकारिता की शुरुआत किया था। उसके बाद 2015 में एससी सीट की प्रधान मंजू देवी थी, उनका प्रतिनिधित्व रविशंकर दुबे नाम का एक मनवादी विचारधारा का आदमी कर रहा था। उसने तमाम तरह के घपले किए, ग्राम पंचायत में बिना काम कराए भुगतान कर लिए, उसने तमाम जमीनों को अवैध तरीके से बेच दिया। जिसके बाद जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने विरोध किया, और विरोध भी इस तरीके का था कि वो लिखित तौर पे एक संवैधानिक विरोध था, ना कि किसी लड़ाई झगड़े वाला विरोध था। एक बार 2015 में आधार कार्ड बन रहा था सिधौली गांव में, जहां का रहने वाला ये आदमी है। वहां मैं गया, हमारे साथ इसने मारपीट किया। वहीं से ज्वाला जो है भड़क चुकी थी कि इस आदमी को मुझे एक ना एक दिन संवैधानिक तरीके से फंसाना है। फिर क्या हुआ कि ये आदमी ग्राम पंचायत में अपने ही गांव में, इसका सिधौली गांव, एक बार अम्बेडकर गांव था, फिर लोहिया गांव हुआ, लेकिन काम ना करा करके फर्जी तरीके से भुगतान कर लेता था। जिसके बाद फिर 2021 में पंचायत का चुनाव आया तो मैंने सोचा कि ये अपने बिना काम कराए भुगतान कर लेते हैं, गांव का विकास नहीं होता, क्यों ना इसमें जोड़ आजमाइश किया जाए पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव आया, महिला सीट था, मैंने अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाया। हमारी वाइफ 400 वोट से चुनाव जीत गई। जिसके बाद हमने गांव के विकास पर जोर दिया, गांव में काम शुरू करवा दिए। थोड़ा से तकनीकी भूल कह लीजिए कि जो मजदूरी का भुगतान होता है इसकी जानकारी, शासनादेश की जानकारी ना हमें थी, नहीं हमारे सचिव को भी नहीं था, और पूरे प्रदेश के सचिव और प्रधानों को जानकारी नहीं थी। जो ये तरीका सरकार ने निकाला था कि मजदूरी का पैसा पीएफएमएस के माध्यम से मजदूर के खाते में ही भुगतान किया जाएगा। मैंने एक शौचालय का निर्माण करवाया था जो 24,000 मजदूरी थी, मजदूरों को मैंने नगद दे दिया था, और एक इंटरलॉकिंग बनवाया था, 10-10 हजार की मजदूरी मैंने मजदूरों को नगद दिया था। कुल मिला के 64,000 रुपए का भुगतान मैंने प्रधान के खाते में करवा दिया, जो कि निजी स्रोत से प्रधान जी के द्वारा या मेरे द्वारा मजदूरों को दिया जा चुका था। लेकिन जिलाधिकारी उस समय राकेश कुमार मिश्रा जी थे,
व्हाट्सएप पर एक शिकायत गई, उसका संज्ञान लेकर के इन्होंने सीडीओ को कमेटी गठित करने के लिए कहा। सीडीओ ने कमेटी गठित किया, जांच किया। जांच अधिकारी भी उस समय अखिलेश कुमार पांडे थे, जिला कृषि अधिकारी। उन्होंने मौके पर बिना आए, बिना मजदूरों का बयान लिए, बिना प्रधान का कोई बयान लिए, फर्जी तरीके से जांच रिपोर्ट लगवा दी। जिला अधिकारी ने उस फर्जी जांच रिपोर्ट पर ही कार्रवाई शुरू कर दी। मैं जिलाधिकारी से मिलने गया कि महोदय कोई जांच नहीं हुई, आप पुनः जांच करवा लीजिए। उन्होंने मेरा नहीं सुना और मेरी वाइफ को 27 जून 2022 को पद से निलंबित कर दिया। अंतिम जांच कमेटी जांच करने के लिए गठित की गई। अंतिम जांच अधिकारी जांच करने के लिए आए। उन्होंने मौके पर मजदूरों का बयान तो लिया, लेकिन जांच रिपोर्ट में उन्होंने बयान मजदूरों का नहीं लिखा कि प्रधान जी के द्वारा मजदूरों को पैसा दिया गया है। उस पर जिलाधिकारी ने उस फर्जी जांच रिपोर्ट पर बर्खास्त कर दिए। उसके बाद एफआईआर भी करवा दिए। मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने जिलाधिकारी के उस फर्जी अंतिम आदेश को जो बर्खास्त किया गया था उसको रद्द कर दिया। जो माननीय न्यायालय ने हमारे सचिव को बर्खास्त किया गया था, सचिव भी माननीय न्यायालय से बहाल हो गया। जिसके बाद हमने पूर्व प्रधान के खिलाफ शिकायत की। पूर्व प्रधान के खिलाफ जब हमने शिकायत की तो 1,59,000 रुपए का गबन पाया गया। सचिव पवन कुमार लाल थे, उन्होंने अपना पैसा ग्राम निधि में जमा कर दिया। प्रधान जी जो पूर्व थे, रविशंकर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनके द्वारा पैसा ग्राम निधि में न जमा करके मंडलायुक्त के यहाँ एक मुकदमा किया गया। वो मुकदमा आज भी विचाराधीन है, लेकिन सचिव ने पैसा जमा कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोषी है, तभी उन्होंने पैसा जमा किया, नहीं तो उस रिकवरी नोटिस को चैलेंज करते, अपना पक्ष रखते। दोबारा फिर मैंने शिकायत किया। 4,18,000 का और पूर्व प्रधान के खिलाफ गबन साबित हुआ, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 3 सचिव दोषी हैं। अभी मैं ग्राम पंचायत में एक नाली बनवा रहा था। वो नाली जो है सड़क के किनारे बनवा रहा था। नाली बहुत पहले बनी थी, खलिहान की जमीन में बनी है। मुझे काम करने से रोका जा रहा है। जो ये आपराधिक किस्म का आदमी है, जिसके ऊपर 5-6 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, ये आदमी एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा था, वहां भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत के विभिन्न लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोर दबाव होगा। देखा जा रहा है जो आप 4 लाख समथिंग कह रहे हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार का एक मामला और पाया गया। उसमें वीडियो ने नोटिस दिया है करीब 12 दिन पहले, अभी तक नोटिस का भी जवाब नहीं। लेकिन पूर्व प्रधान के खिलाफ या उनके प्रतिनिधि के खिलाफ या जो भी कार्रवाइयां हो रही, क्यों इतना विलंब लग रहा है, जबकि आपका निलंबन और पुनर्चुनाव, जिसमें कि दोबारा संभवतः आपकी माता जी जीती, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये दोबारा चुनाव कराया गया सारी प्रक्रिया की, लेकिन वही पूर्व प्रधान के खिलाफ अभी कार्रवाइयां लंबित है, नहीं की गई या नोटिस तामीला की गई, कार्रवाई हो रही है बहुत मध्यम से। क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दबाव के कारण पूर्व प्रधान और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है। जिस आदमी ने 4,18,000 रुपए का गबन किया हो, उस पर एफआईआर होना चाहिए। प्रधान तो मंजू देवी थी, महिला थी, दलित थी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जो कर रहा था उसके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो आदमी गांव के विकास में दखल दे रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। यही रविशंकर दुबे के बानुई हैं जो देवस्थान की जमीन पर मकान बना लिए हैं। माननीय तहसीलदार की अदालत से वो अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेश हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। खाली अब चारागाह की जमीन पर इनके द्वारा जो है मंदिर बना करके कब्जा कर लिया गया, खंजा लगा करके कब्जा कर लिया गया। कल्याण की जमीन पर इनके द्वारा बाउंड्री बना करके कब्जा कर लिया गया। इनके एक बानुई के द्वारा ऊसर की जमीन है, उस पर 3-4 दुकानें बना ली गई, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है, और मैं कहता हूं कि चाहे जितना इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन माननीय न्यायालय के सामने सबको झुकना पड़ेगा, कार्रवाई होगा, प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक निर्णय अभी कुछ दिन पहले ही
उच्च न्यायालय आया है, आपकी पत्नी बिमला देवी का क्या निर्णय है, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरीके से दोषी माना गया, क्या रहा वो? मैं माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल किया था कि जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा इनके साथ 3 अन्य लोगों ने फर्जी शपथ पत्र दे करके माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है। पत्रावलियों में छेड़खानी की गई है, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आईपीसी की धारा 340, 195 के तहत मुकदमा चलाने के लिए आदेश किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। और मुझे पूरा माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि इनके खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए सिविल न्यायालय सुल्तानपुर के लिए मुकदमा ट्रांसफर होगा और जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को जरूर सजा होगी। हाँ, जिलाधिकारी थे, मैं उनको जिलाधिकारी इसलिए कह रहा हूँ, वो जिलाधिकारी थे जब जिलाधिकारी रहते हुए पत्रावलियों पर उन्होंने छेड़खानी किया, इसलिए मैं जिलाधिकारी कह रहा हूँ। इस समय वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो पद पर रहते हुए गलत तरीके से जो है बिमला देवी को फंसाने का काम किया है, इसलिए मैंने उनको जिलाधिकारी कहा। अच्छा, इस समय जो जांच चल रही है या जो भी कार्रवाइयां काफी दिनों से, उसके संदर्भ में क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही कहना है कि 4,18,000 रुपए का जो घोटाला पाया गया है 2015 से 21 के बीच में, उसमें प्रतिनिधि को भी दोषी बनाया जाए। चूंकि ग्राम सभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था रविशंकर दुबे, उन्हीं के द्वारा ही ये घोटाला किया गया है। मंजू देवी तो मात्र एक कठपुतली की तरह प्रधान थी। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसमें जो लोग भी सम्मिलित थे वो जांच को बृहद स्तर पर करते हुए उन पर भी कार्रवाई की? बिल्कुल, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ FIR हो, रिकवरी का धन ग्राम निधि में जमा कराया जाए, इन पर कार्रवाई किया जाए। इक्का ताजपुर के प्रधान प्रतिनिधि सुरजीत यादव की पत्नी को जिलाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद उन्होंने उपचुनाव में मां को प्रत्याशी बनाया। उनकी मां को भी ग्राम सभा के लोगों ने जिताकर प्रधान बना दिया। उसके बाद भी अभी भी भ्रष्टाचार की परत दर परत खुल रही है। अभी बहुत कुछ जांच के दायरे में आने वाले समय में खुलकर सामने आएगा। फिलहाल 4,18,000 के घोटाले में क्या होता है, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। अमेठी से योगेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।